हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ, स्टार्ट करते अपनी शानदार से फिजिक्स क्लास को। तो जल्दी से आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाइए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सभी लोग आ जाओ, आगे सभी के सभी। चलिए भाई साहब आ जाइए, देखते हैं। कहां तक हमने देख लिया था? स्फेरिकल मिरर हमें देखना था। हाँ, स्फेरिकल मिरर से यहां तक से देखना था। मल्टीपल इमेज हमने कल कर लिया था, ठीक है। मल्टीपल इमेज हमने कल कर लिया था बेटा। आज हमें कहां से पढ़ना है? तो आज हमें स्फेरिकल मिरर से जो है स्टार्ट करना है पढ़ने, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को बेटा। जल्दी से आ जाइएगा और स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। आज का पहला टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आ जाइएगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? यानी कि गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर हिंदी में इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। थोड़ा सा अगर आप लोग फिगर क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक बार बता देना मुझे, फिगर क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है बेटा? क्या फिगर आपको क्लियर दिख रहा है? वेव्स एंड साउंड का जो बाकी है उसका एक सेशन लगाकर मैं खत्म करूंगा। आप लोगों में जितने लोगों में बाकी है उनका एक स्पेशल सेशन आज ही रात को हो जाएगा, या फिर कल जो है आपका एक स्पेशल सेशन लग जाएगा और जो बाकी चीज है वहां से खत्म होगा, ठीक है। तो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ओके, टेंशन ना लीजिए। अब आ जाइए इधर, जल्दी से बताओ क्या आपको क्लियर दिख रहा है क्या? सर क्लियर करिए। क्लियर है? चलिए अब सुनो, गोलीय दर्पण क्या होता है? थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब चीजें क्लियर दिख रही हैं? अब तो दिख रहा है ना ये सब जो लिखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ बिल्कुल सही, अब दिख रहा है। अब सुनो बेटा, अब सुनिएगा, गोलीय दर्पण क्या होता है अगर मैं बात करूं तो आपके स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन था, ये प्लेन था, तो ये क्या हो गया? ये प्लेन मिरर हो गया। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण हो गया। अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये अगर कर्व्ड हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। अब इसे स्फेरिकल क्यों कहते हैं सर? तो इसको अगर देखोगे ना, तो ये अगर आपका एक कर्व कोई अगर मिरर ये है, तो ये कहीं ना कहीं इसको आगे अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक ये स्फेयर बन जाएगा, याद रखिएगा। या फिर इसी को देखोगे बेटा, तो इसको भी अगर आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये आपका जो है एक स्फेयर बन जाएगा। तो इसलिए हम इसे आपका स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आपका कह सकते हो कि ये एक जो मिरर होते हैं ना, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये किसी स्फेयर के ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी अगर परावर्तक सतह कैसा हो? अगर परावर्तक सतह जो है वो कर्व्ड हो, यानी वक्राकार हो, तो यहां पर याद रखिएगा इनवर्ड या आउटवर्ड, यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे दर्पण को हम स्फेरिकल कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण कहते हैं। अभी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है कॉनकेव मिरर, एक क्या होता है बेटा? कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर को हिंदी में हम कहते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अगर बात करोगे कॉन्वेक्स को, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण जो है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। क्लियर है? क्लियर है?
अब कॉनकेव कॉन्वेक्स में कैसे अंतर करोगे? अगर 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 रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, यानी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह जो है अंदर की तरफ है और जो पॉलिश की गई है अगर वो बाहर की तरफ की गई है, यानी ये देखोगे तो ये जो मिरर है ये कुछ इस प्रकार से, और पॉलिश कहां की गई है? बाहर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की तरफ। पॉलिश किधर किया गया है? बाहर की तरफ। पॉलिश किधर किया गया है? बाहर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, पॉलिश किधर? बाहर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, पॉलिश किधर किया गया है? बाहर की तरफ। इसमें अगर देखोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? अंदर। इसमें अगर बात करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और पॉलिश किधर है? अंदर की तरफ है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो यानी अंदर हो तो ये कॉनकेव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस बात को याद रखिएगा। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे? तो भाई साहब ऐसे, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इनवर्ड है यानी परावर्तक सतह अंदर की तरफ है और पॉलिश की गई सतह बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव। अगर आपका परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ है, पॉलिश अंदर की तरफ की गई है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर है? तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में अंतर स्पष्ट कर लेना है। यहां तक क्लियर है क्या? ये बताइएगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? दो 240 कर लो जहां फिगर वगैरह है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूं केवल फिगर पे, क्योंकि मुझे अब केवल फिगर से मतलब है। चलो अब सुनिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम करूंगा, अब ये और करूंगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा और आप लोग देखिए, एकदम फिगर देखिए आप लोग। अब तो क्लियर दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? अरे गधो, अब तो दिख रहा होगा। अब सुनो एक बार, पार्ट 2 का पीडीएफ इसी एक ही पीडीएफ में, पहली क्लास में जो पीडीएफ है वही सब में आपका पूरा अभी कई दिनों तक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बेटे। अब सुनो मेरी बात, सुनो एक बार ध्यान से, ध्यान से सुनो बेटा। यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि जो याद रखिएगा, जो इस मिरर को दो बराबर भागों में बांटे, जो पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बेटा? उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, ठीक है। जो इस कर्व काट को दो भागों में बांटे, इसको हम क्या कहते हैं? पोल। और इसे हम जो है पी से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं? पी से, ठीक है। किससे दिखाते हो? पी से, ठीक है। इसे हिंदी में हम कहते हैं ध्रुव, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, चूंकि ये पूरा मिरर जो है वो किसका? एक स्फीयर का पार्ट है, तो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, वही इस कर्वेचर का, यानी इस कर्व का जो है, इस कर्व का जो है वही सेंटर होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा? इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसे हिंदी में हम बात करें तो इसे हिंदी में हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं बच्चे? वक्रता केंद्र, ठीक है। और जैसे स्फीयर में सेंटर से आउटर की दूरी जो है वो रेडियस कहलाती है, वैसे ही यहां पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वक्रता त्रिज्या। ये कहलाएगी आपका वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात यहां से पोल से एक जो हॉरिजेंटल लाइन हम अगर खींच रहे हैं, एकदम आपका जो है हॉरिजेंटल लाइन एक खींचते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है बेटा। इसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। जो ये हॉरिजेंटल लाइन जो पोल से होके आपका जाती है, क्लियर। अब नेक्स्ट बेटा, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और इस पोल के बीच में एक फोकस होता है, जहां पर जितने भी पैरेलल रेज आएंगे ना वो सभी यहीं से होकर जाएंगे, इसी बिंदु से होकर जाएंगे, यानी इसी पर फोकस्ड होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों फोकस। क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम कहते हैं फोकस।
फोकस, हिंदी में भी इसे हम कहते हैं बेटा फोकस। और यहां से याद रखिएगा, यहां से इस फोकस की जो दूरी होती है ना, इसे हम कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ। यहां से याद रखिएगा, P से इसकी जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। इसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट बताया, पोल क्या है, सेंटर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है। इतना अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दो यस सर क्लियर है। यहीं तक की जरूरत भी है, यहीं तक आपको पता भी रहना चाहिए। तो यहां तक अगर आपका हो गया बेटा तो बताओ यहां तक सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है बेटा? एकदम एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया। बफरिंग आपके मोबाइल में कर रहा होगा बेटा, यहां पर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा? चले, तो ये तो हो गया इनके पूरे टाइप्स। अब हमें पढ़ना है यहां पर मिरर के बारे में। ठीक है, तो यहीं तक हमें जो है पूरा आपका इसका पढ़ना था। अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो यहां से अब पीडीएफ खत्म, अब से जो है आपको बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट, यानी अब से इसके बाद से आपको जो है बोर्ड की पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अरे यार एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूं मैं। चलिए, अब आ जाइए बेटा। अब सबसे पहला आपका जो टॉपिक है आज का वो है साइन कन्वेंशन। ज्यादा ही पतला हो रहा है। साइन कन्वेंशन बताइएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब सुन लो, हिंदी में इसे लिख लो। ठीक है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह, प्रतीक, चिन्ह, साइन कन्वेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे? साइन कन्वेंशन को क्या कहेंगे? एक बार कोई जानता हो तो बताओ हिंदी इसका। अगर मैं कहूं तो बेटा वही साइन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन का मतलब वही कि आपका पॉजिटिव किधर लेंगे किधर निगेटिव लेंगे, वही। ठीक है, तो सेम याद रखना बेटा, सेम। अगर मान लो कि मैं कोई भी मिरर ले लो, कोई भी मिरर ले लो, भले वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, याद रखिएगा। अगर मान लो मैंने ये मिरर ले लिया तो ये कौन सा है? कॉनकेव है, यानी कि अवतल है। तो सेम जैसे मैंने आपको, आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा ना, बताओ तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। अब मैं कहूंगा किधर पॉजिटिव होता है बेटा, तो बिल्कुल ये आपका पूरा जोन क्या होता है, ये पूरा जोन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ आपका पूरा पॉजिटिव होता है और इधर की तरफ भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो नीचे की तरफ क्या हो जाता है बेटा? निगेटिव हो जाता है, और यहां पर इधर की तरफ क्या हो जाता है बेटा? निगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो अगर याद रखना,
अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ये क्या होगा, निगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट इमेज आपका इस तरफ बन रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में आप दिखाओगे दूरी। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव में आप दिखा दोगे। अगर यहां पर नीचे की तरफ है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सेम साइन कन्वेंशन जैसे आपका यहां पर है, जैसे x पॉजिटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, ये नीचे निगेटिव होता है, ये उल्ट। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो कैसे पहचानोगे, वहां पर माइनस में आएगा, माइनस दे देगा, साइज आपको माइनस में दे देगा, समझ जाना कि वो इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव है तो वो इरेक्ट है, क्लियर है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए हमेशा याद रखिएगा, यानी अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बेटा, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसका फोकस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका फोकस हमेशा निगेटिव होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा निगेटिव होगा। इसमें जो डिस्टेंस होगा ना, यू क्या होता है बेटा, यू जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये यू होता है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका मान लो इमेज है, तो पोल से जो आपका ये पोल है, तो पोल से जो आपका ऑब्जेक्ट की दूरी होगी वो u, और पोल से जो आपकी इमेज की दूरी होगी वो v। तो u क्या हो जाएगा बेटा, ये u भी यहां पर निगेटिव होगा, याद रखिएगा। तो ये तीन चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। किसके लिए, किसके लिए, तो कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए। अगर मैं बात करूं तो सुनो, कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं देखूं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर मैं देखूं बेटा, तो चूंकि इसका जो है आप याद रखिएगा, इसका केवल ऑब्जेक्ट u जो है वो तो निगेटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखोगे वो हमेशा निगेटिव में होगा, लेकिन इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका सेंटर क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव होगा। इसको नोट डाउन कर लो साइन कन्वेंशन में, क्योंकि कर्वेचर इधर की तरफ है ना, तो सेंटर कहीं इधर होगा, फोकस कहीं इधर होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, नोट डाउन करो। नोट डाउन करिए बेटा। ये साइन कन्वेंशन है किसके लिए, एकदम इजी है यार ये टॉपिक, इसमें कुछ है ही नहीं कि तुम्हें ना आए। केवल ऑब्जेक्ट इस साइड रखोगे ना, केवल ऑब्जेक्ट इस साइड रख सकते हो, मान लो इधर, तो केवल ऑब्जेक्ट यू, यहां पर केवल ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो निगेटिव में लोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, चले नेक्स्ट। जैसे मैथ्स में पढ़े हो ना यार, मैं कुछ एक्स्ट्रा तो बता भी नहीं रहा, जो आप मैथ्स में पढ़े होगे ना कि x इधर पॉजिटिव होता है, x डैश जो है नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y डैश नेगेटिव होता है, बात खत्म। वही चीज ले रहा हूं मैं, ठीक है, वही चीज ले रहा है अपन। अब सुनो, नेक्स्ट जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बेटा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब सुनिए, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले रूल्स देख लो, उसके बाद आप लोग जो है, दो हमारे दर्पण हैं। स्फेरिकल मिरर कितने हैं? स्फेरिकल मिरर कितने हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर आपके दो हैं, एक आपका कॉनकेव, एक आपका कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले रूल्स देख लीजिए, उसके बाद हम सबसे पहले कॉनकेव देख लेंगे। कॉनकेव में जितने भी केस हैं उन केस को समझ लेंगे, और इसके बाद हम जो है कॉन्वेक्स कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रूल पता होना चाहिए। मान लो कोई मिरर है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या हो गया? फोकस। ठीक है, इसके दुगनी दूरी पर क्या हो जाएगा? रेडियस, सेंटर। और याद रखना, एक रिलेशन मैं बताना भूल गया था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकल लेंथ के दोगुना होता है, सॉरी, और जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा। ये आप एक रिलेशन जो है दिमाग में रखिएगा, ये वाला एक रिलेशन आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेना। जब स्फेरिकल मिरर जहाँ सब बता रहा था ना कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये सब चीज़ें लिख लेना। ठीक है बेटा, यस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कहाँ? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी पैरेलल रे, याद रखिएगा पहला नियम है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लो ए बी। तो पहला नियम क्या है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वहां से पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, यानी अगर वहां से क्या आ रही है बेटा? अगर वहां से पैरेलल रेज आ रही है, अगर वहां से पैरेलल रेज आ रही है, तो कहां से होके जाएगी? कहां से होके जाएगी बेटा? कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, ये पहला नियम। अगर कोई पैरेलल रे आके मिरर पे पड़ती है, स्फेरिकल मिरर पे, तो वो कहां से हो जाएगी जी बेटा? फोकस से होके जाएगी। दूसरा नियम, अगर कोई रे सेंटर से होके जाती है तो ठीक उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी बेटा। मान लो कोई रे जो है, क्या है, कोई रे अगर आपका दूसरा जो नियम है, रूल है, वो ये है कि अगर कोई रे सेंटर से होके जाती है तो वापस भी उसी मार्ग पर लौट जाएगी। यानी कि सेंटर से होके जाएगी तो ये लगभग लंबवत हो जाती है, इस कर्वेचर के लगभग क्या हो जाती है? 90 डिग्री हो जाता है, तो इसीलिए सेम उसी पाथ पर लौट जाती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ओके, तो सेकंड लॉ जो है आपका ये है, सेकंड रूल जो है वो है कि अगर कोई रे जो है क्या होती है, अगर कोई रे जो है मिरर पर सेंटर से होके आती है तो ठीक वापस वैसे ही लौट जाएगी। और आप जानते हो कि जहां दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां दो रे मिलती हैं वहां पे इमेज बनता है। दो रे कहां पे मिल रही है? यहाँ, इमेज तो यहां बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी और देखना है हमें। अगर कोई रे, तीसरा नियम, अगर कोई रे फोकस से होके जाएगी तो वो कहां से होके गुजरेगा बेटा? अगर कोई रे, सॉरी, अगर कोई रे, तीसरा नियम, अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो ये कहां से होके गुजरेगा? ये आपका जो है ठीक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर गुजरेगा, याद रखिएगा।
ठीक है, यानी अगर कोई रे ठीक, अगर मैं कहूँ कि फोकस से होके जाएगा, अगर देखो पैरेलल जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, अगर फोकस से होके जाएगा तो पैरेलल गुजरेगा। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या है, तीसरा नियम। क्लियर? चले तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है बेटा? तो चौथा नियम देखिएगा, चौथा नियम चलो, चौथा नियम ये है कि अगर कोई रे यहां पर कितना एंगल बनाता है, अगर कोई रे यहां पर आई एंगल बनाता है, इंसिडेंस एंगल आई है, तो उतना ही यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। यस सर। और यहां पर जो है उतना ही आई बराबर आर होके ये जो है रिफ्लेक्शन रे यहां से जाएगी। यानी कि लास्ट जो आपका फोर्थ लॉ रूल है, फोर्थ रूल ये है, चौथा। तो चार रूल मैंने आपको बता दिया, और जहां ये रिफ्लेक्शन, जहां ये रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है वहां इमेज बन जाएगा। यानी इमेज कहां बनेगा, यहां पर चूंकि बी है, सिर यहां पर आ जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो इमेज बन गया। अब याद रखना, यहां पर रूल कितना बताया मैंने, चार आपको रूल बताया है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए, फॉर इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब के बनने के लिए ओनली टू रूल रिक्वायर्ड, यानी केवल दो नियम चाहिए। प्रतिबिंब के बनने के लिए केवल दो नियम चाहिए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चार में से कोई भी दो लगा दो, जहां कट करेगा वहां इमेज बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? चार में से कोई दो। एक ही चित्र में क्यों बता दिया? तो 50 चित्र बनाना जरूरी था क्या? अच्छा, अलग अलग आप लोग बना लेना। सुनो सुनो सुनो, अगर एक में आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैंने कलर अलग अलग इसीलिए लिया, कलर आपका अलग अलग लिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, कलर मैंने अलग अलग लिया है। आप इसे अलग अलग भी बना सकते हो, यानी एक बार बना लो इसे, एक बार बना लो वैसे, यानी अलग अलग भी आप बना सकते हैं बेटा। आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लोग अलग अलग भी बना सकते हो। तो ये नियम है, रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। और जहां ये रिफ्लेक्शन रे कट कर रही है वहां आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, आप अलग अलग बना लो, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या करो, ग्रीन वाला एक बार बना लो, पैरेलल जा रही है, फोकस होकर गुजरेगा। दूसरा ऑरेंज वाला सेंटर से होके जाएगी तो सेंटर से वापस आ जाएगा। तीसरा अगर फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल होके वापस आएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। और लास्ट अगर आई एंगल बना रहा है तो उतना ही आर एंगल बना के वापस आ जाएगा, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आर करके वापस आ जाएगा। तो इस चार को बना लो, कोई इशू नहीं है, अलग अलग बना लो। इसीलिए मैंने कलर अलग अलग रखा है ताकि आप लोग को जो है अंतर स्पष्ट कर पाओ। कलर अलग अलग रखा है, ठीक है, कलर अलग अलग रखा है। अब फिर अगर मैं एक में नहीं बताता, एक में अगर नहीं बताऊंगा तो फिर कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो इमेज कहां से बनाओगे, इमेज कहां से बनाओगे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस समझने की जरूरत है।
चले, ऐसे भी सही है, ये ज्यादा सही है। चलो अब यहां से, अब हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन हम सीख गए। तो सबसे पहले आते हैं, अब बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की बेटा। बस अब ये याद रखना, एक एक केस इसकी। कॉनकेव मिरर में देखना 6 केस बनते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो है अवतल दर्पण इसे हिंदी में कहते हैं, अवतल दर्पण। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसे कहते हैं अवतल दर्पण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। आ जाइए, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आ जाइए, सुनिए। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अब सुनिए एक बार, इसमें टोटल 6 केस होते हैं। तो इसमें जो आपको मैं बोलूंगा, कॉलम बना लेना, कॉलम बना लो। सबसे पहले कॉलम बना लो। कॉलम बना लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन, इमेज का लोकेशन, साइज, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा। टोटल कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम, ठीक है। सबसे पहले इमेज का लोकेशन, अच्छा पिक्चर भी तो है, हाँ 5 कॉलम बनाने हैं। तो इमेज का लोकेशन बेटा, सॉरी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, इमेज का लोकेशन, साइज, नेचर, ओरिएंटेशन और लास्ट ये पिक्चर, फिगर। तो ये कॉलम बना लीजिए बेटा, फटाफट कॉलम बना लो। कॉलम में आप लोग जो हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले इसमें लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग डालिएगा वो होगा लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट जो हेडिंग डालिएगा वो होगा आपका साइज, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा आपका नेचर यानी कि प्रकृति, और उसका अगला जो हेडिंग होगा वो होगा ओरिएंटेशन, और इसका अगला लास्ट जो होगा वो होगा फिगर, ठीक है बेटा, चित्र। अब आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटिव पर हो, कहीं अनंत पर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, एट इन्फिनिटिव, अगर अनंत पर हो। अगर अनंत पर है बेटा तो आपको पता है अनंत से केवल और केवल कैसी रे जा सकती हैं, अनंत से केवल और केवल पैरेलल रे जा सकती है। अनंत से केवल और केवल कैसी आ सकती है, पैरेलल रेज। और ये पैरेलल रे जाके कहां कट कर रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी आई, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जा रही है, फोकस पर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि लोकेशन ऑफ इमेज कहां होगा, इमेज कहां बनेगा बेटा, तो एट फोकस यानी फोकस पर बनेगा। और साइज कैसा होगा, तो साइज यहां पर पॉइंट साइज होगा यानी कि डिमाइनिस्ट, छोटा,
डिमाइनिस्ड, थोड़ा सा इसको डिमाइनिस्ड, और उसमें भी कैसा पॉइंट साइज। ठीक है बेटा, हिंदी में इसे कह दोगे छोटा। किस प्रकार का? बिंदु आकार। नेचर कैसा है? तो इमेज मिरर के सामने बन रहा है बेटा, सामने बन रहा है तो ये रियल हो जाएगा। रियल यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा होगा बेटा? तो याद रखिएगा, अगर कहीं बनता तो ये ओरिएंटेशन इसका, वैसे तो ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन यहां पर जो बनता है ना वो आपका होता है इन्वर्टेड, पूरे केस में इन्वर्टेड होगा। तो ये आपका हो गया पहला केस। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट जो है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये इन्फिनिटिव, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से उधर हो, लेकिन इन्फिनिटिव से पहले। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कहां हो? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ये वाला केस अभी आपने देखा था, देखो सॉरी, ये वाला केस अभी आपने देखा था। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर ही था। कहां बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है सेम यही वाला, कोई दो रे बना दो, कोई दो रे बना दो इस फिगर में, सेकंड वाले फिगर में, ये जो सेकंड वाला फिगर में है ना, यहां पर कोई दो रेज बना दो। लो कोई भी दो रे, मान लो यहां से आपने लाया तो भैया एक पैरेलल लेके गए तो फोकस से होगा गुजरा, अब एक सेंटर से लेके गुजर रहे हो तो यहां पर ऐसे हो जा रहा है। कोई भी दो रे बना दोगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा। कट कहां किया? कट यहां किया, तो इमेज कहां बन जाएगा? इमेज थोड़ा यहां बन जाएगा बेटा। अब यहां पर आपसे मैं बोलूंगा कि इमेज कहां बन रहा है, तो आप कहोगे सर बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। साइज कैसा है? तो देखो छोटा है, इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो आप कह दोगे सर छोटा है, डी माइनस्ड यानी छोटा है सर। अब मैं कहूंगा कि रियल है या फिर वर्चुअल, तो इमेज जो है मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के सामने है तो रियल है। उल्टा बना है सर? बिल्कुल उल्टा बना है, तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये दूसरा केस हो गया। नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? सेंटर पर हो। अगर ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? एट सेंटर, यानी अगर सेंटर पर हो तो, यहां तक क्लियर है ना? क्या हो गया भाई? अरे किस बात की दिक्कत हो गई? के बात की दिक्कत हो रही? की बात की? सब इंपॉर्टेंट है, सभी केस मैं सब क्यों बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सब इंपॉर्टेंट है।
20 से पहले पहले आपका ऑप्टिक्स खत्म करना है, ठीक है, 20 से पहले पहले ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। साइज समझ में नहीं आया, साइज छोटा नहीं दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, इसका साइज छोटा नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अगर सेंटर पर हो तो सेंटर पर अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पर हो। अब सेंटर पर होगा बेटा तो सुनिए, पहला सबसे पहले पैरेलल रे आएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, दूसरा फोकस से होकर जाएगा पैरेलल, यहां से गुजरेगा, रुको थोड़ा सा, पैरेलल आएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा, यहां से गुजरेगा। कहां बन रहा है इमेज, इमेज आपका जो है बेटा सेम सेंटर पर ही बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, इमेज सेम सेंटर पर ही बन रहा है। तो यहां इमेज कहां बनेगा सर, तो अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कहां बनेगा, इमेज भी आपका जो है सेंटर पर बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी जो है आपका सेंटर पर बनेगा। और कैसा, तो सेम, देखो साइज सेम लग रहा है, तो यहां पर साइज बेटा यहां पर दोनों में सेम हो जाएगा। इमेज कैसा है, दर्पण के सामने है, मिरर के सामने है, तो रियल हो जाएगा यानी वास्तविक। और उल्टा है बेटा, यस, इमेज आपका ये ऑब्जेक्ट था ए बी और ये ए डैश बी हो जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट भी बेटा क्या होगा, ये आपका इमेज जो है इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन करो बेटा। वेव्स एंड साउंड अभी कंप्लीट करूंगा, एक क्लास जो बची हुई है उसको मैं अलग से कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसको आगे नोट डाउन करो बेटे, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। यहां तक क्लियर है, 3 केस क्लियर है क्या, 3 केस क्लियर है क्या, मैंने शुरू में ही बताया था कि एक क्लास आपकी जो बची हुई है उसको मैं स्पेशल क्लास लगा के खत्म करूंगा। यहां तक 3 समझ में आया क्या, बताइएगा बेटा। चलिए नोटेड हो गया, चलिए बेटा आ जाइए, चले अब आ जाओ। ऑप्टिक्स कम से कम समझ जाना कि एनडीए की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 नंबर, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी लगभग 20-24 नंबर आराम से, यानी अच्छा खासा पार्ट है। अब नेक्स्ट जो है, रुको, नेक्स्ट जो है सिंपल यही वाला बना देते हैं। अब रुको, सुनो आ गया, हाँ। अरे स्टाइल सीख गया मैं। ये देखो तीसरा और इस चौथा पेज भी सेम हो गया। अब आ जाओ,
अच्छा ये मिटेगा कि नहीं? अरे यार ये क्या, मिट रहा है। लो मजा आ गया, टाइम बच गया, हमारा टाइम बच गया। आज पहली बार ऐसा किया, नहीं तो बार बार बनाना पड़ता था मुझे। धीरे धीरे आप इस बोर्ड का जो है ना, हम लोग 10% यूज कर रहे हैं। जिस दिन इस बोर्ड का 100% यूज करेंगे ना, चलिए अब 3 केस हमने देख लिया था इससे पहले, 3 केस अभी हमें और देखना है बेटा। ठीक है, ठीक है, चले। नेक्स्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां बने, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में बने। ऑब्जेक्ट कहां बने बेटा, सेंटर और फोकस के बीच में बने। तो यहां पर देखिए, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, और ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट आपका कह रहा है कि सेंटर और फोकस के बीच में हो, तो इमेज कहां बनेगा, यही केस हो रहा है, हाँ या ना? कहां बनेगा बेटा? तो आइए देखते हैं। यहां से एक पैरेलल रे जा रही है, वो फोकस से होकर गुजरेगी, और यहां से एक फोकस से होकर जा रही है, वो यहां से गुजरेगी। कहां बन रहा है इमेज? इमेज कहीं यहां पर आपका बन रहा है बेटा, कहीं जो है आपका सेंटर से और इन्फिनेटिव के बीच में कह सकते हो। यानी यहां से मैं कह सकता हूं बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, अनंत और अनंत, यानी कि इसके बाद तो अनंत ही है, अनंत और सेंटर के बीच में कहीं बन रहा है। साइज कैसा है? तो साइज देख रहे हो, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, दिख रहा है ना? यस और नो? यस। तो यहां पर साइज कह दोगे, यहां पर तो साइज सेम था लास्ट वाले में, यहां पर साइज कैसा हो जाएगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा, बड़ा। नेचर कैसा होगा बेटा? तो मिरर के सामने बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ए बी, और ये ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। तो इमेज आपका कैसा है? देखो बड़ा लग रहा है ना, तो यहां पर साइज में बड़ा है। नेचर कैसा? मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने रियल इमेज ही बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। ओरिएंटेशन कैसा है? तो उल्टा है, यानी कि यहां पर इन्वर्टेड कह दोगे, यानी उल्टा कह दोगे उसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट कहां हो? एट फोकस। अगर फोकस पर हो तो सिंपल है यार, फोकस वाला तो तुरंत याद रखना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, ये फोकस, ये सेंटर, अगर फोकस पर होगा तो एक पैरेलल रे जाएगी, यहां पर जाएगी, एक आई बना रहा है तो वो इससे, ये दोनों के एक दूसरे क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है, कहीं जाके अनंत पर मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिएगा इमेज जो बनता है वो एट इन्फिनेटिव यानी अनंत पर बनता है। अब सुनो, यहां से एक चीज देखना, ध्यान देना, यहां से क्या ध्यान देना है बेटा? अगर ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव तक था, तो इमेज फोकस पर बन रहा था। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनेटिव पर था, तो इमेज फोकस पर बन रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनेटिव पर, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनेटिव पर वो, इन्फिनेटिव पर आपका ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इमेज, ठीक है? साइज कैसा होगा? अगर कहीं बना, नीचे जाके कहीं अगर बन रहा है, मान लो एकदम अनंत पर कहीं बन रहा है, तो बहुत बड़ा बनेगा भाई साहब, तो हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हो आप। तो यहां पर कह सकते हो मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ा बनेगा। इमेज कैसा? अगर बना भी तो मिरर के सामने बनेगा, तो ये आपका बेटा हो जाएगा रियल। और कहीं बना तो नीचे की तरफ ही, चूंकि रेज जा रही है तो नीचे की तरफ ही बनेगा, तो यानी ये हो जाएगा बेटा इनवर्टेड। तो यहां तक आप लोगों ने 5 केस पढ़ लिया। अब बात रही लास्ट केस। लास्ट केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो। आ जाइए देखते हैं। फोकस, सेंटर, पोल। आइए, ऑब्जेक्ट कहीं यहां हो, तब क्या होगा बेटा? आ जाइए देखते हैं।
रेज आ रही हैं, फोकस होके जाएंगी पैरेलल रेज। जो आई बना रही है वो क्या बनाएगी, जितना इधर बना रही उतना इधर बनाएगी, इधर आर बना देगी। अब ये इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करो, एक्सटेंड किया तो इमेज बन गया बेटा। कहीं कहाँ मिला, कहीं यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर आपका इमेज बन गया। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब सुनो, इमेज कहां बना बेटा, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। यानी यहां से इमेज का लोकेशन अगर कोई बोले तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। हिंदी में लिख लीजिएगा दर्पण के पीछे। बड़ा है, बिल्कुल सर बड़ा है, मैग्नीफाइड, बड़ा। इमेज कैसा है, तो मिरर के पीछे है तो वर्चुअल, इमेज आपका केवल वर्चुअल होगा। और कैसा, इरेक्ट या इन्वर्टेड, सीधा बना है तो इरेक्ट होगा। अब ये एक स्पेशल केस हो जाता है, क्यों कि अभी तक जितना इमेज आपने देखते हुए आए हो वो सभी के सभी रियल थे, इन्वर्टेड थे, यानी वास्तविक थे और उल्टा बन रहे थे। लेकिन एकमात्र ये केस है जिसमें इमेज आपका वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल केस हो जाता है। ये केस का यूज जो है, अगर आपको इफ यू आर अ कालिया, ठीक है, इफ यू आर अ कालिया एंड इफ यू वांट बिकम्स अ आलिया, देन यू यूज दिस टाइप्स ऑफ मिरर फॉर मेकअप, फॉर मेकअप, लिपापोती। हिंदी में अगर इसको मैं कहूं तो अगर आप कालिया हैं और आपको मन है आलिया बनने का, तो आप इस प्रकार के क्या कह सकते हो, आप इस प्रकार के दर्पण के उपयोग से लिपापोती अपने चेहरे पर करके, ठीक है, लिपापोती करके अपने चेहरे पर आप आलिया बन सकते हो। तो ये लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो याद रखिएगा, इस वाले केस का यूज जो है ना, इस प्रकार के मिरर का जो यूज होता है, यूज इन मेकअप मैन, यानी मेकअप मैन जो है यहां पर यूज करते हैं इस टाइप के मिरर्स को मेकअप करने के लिए। अब ये क्या कर देता है, ये जो है ना क्या कर देता है बेटा, ये प्रकार का जो मिरर है ना, मैग्नीफाइड कितना टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स, 20 टाइम्स लार्ज इमेज, यानी 10 से 20 गुना बड़ा इमेज हो जाता है। यानी आप यहां पर अपने गाल में मान लो बहुत सारे दाग धब्बे हैं। भाई साहब तुम्हें एक दिखाता हूं मैं, आवाज म्यूट करके, नहीं तो फिर उसमें आ जाएगा। रुको रुको रुको, एक तुम्हें दिखाता हूं मैं, मैंने इंस्टा पे देख के जो है ना, मैं मतलब गिर गया था, सही बता रहा हूं, रियरली मैं बेड से गिर गया था, मैंने इंस्टा पे देखा था। रुको, मैं गिर गया था बेटा। हाँ रुको, रुकिए जब बोलूंगा तब। नेट नहीं चल रहा भाई साहब, तुम सब गिर जाओगे, सही बता रहा हूं। तुम लोग देख लेना भाई, पकड़ के बैठना बढ़िया से। मैंने देखा कि मैंने कहा कि बताओ, मतलब जो भ्रम खाया होगा व्यक्ति इस चीज को देखकर, मान लो कोई भी भ्रम खा जाएगा यार। रुको रुको, तुम्हें दिखा रहा हूं।
अच्छा कल दिखाऊंगा मैं, कल उसी को खोज के लाऊंगा, अभी मिल नहीं रहा बेटा, मैं बता नहीं सकता। वो पिक्चर देखने के बाद मैं गिर गया था, मतलब वो वीडियो देखने के बाद मुझे मिल नहीं रहा अभी। कल मैं बताऊंगा इसे, कल दिखाऊंगा पक्का। तो भाई साहब याद रखना, मेकअप के लिए जो मिरर यूज होता है वो होता है ये वाला। गर्ल्स ध्यान देना इस पर, आप लोग ध्यान देना। कौन सा? ये वाला, पोल और फोकस के बीच में। ये क्या करेगा ना कि ये आपके, ये मान लो कि इस एरिया में बहुत सारे दाग धब्बे हैं, बहुत सारे गड्ढे भी हैं, लेकिन आपको इसको लिप पोत के बराबर करना है और आपको बनना है आलिया। तो इसको देखो, ये 10 to 20 टाइम्स लार्ज कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा जूम कर देगा। अब आपको एक एक चीजें दिख रही है, अब आप एकदम पॉलिश कर दो भाई साहब। चलिए यहां तक क्लियर है। तो ये 6 केस है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? इफ यू आर अ कालिया और इफ यू वांट टू बी आलिया, देन यहां तक क्लियर है? कल मैं जरूर दिखाऊंगा। अरे मैंने देखा था यार, मैं एकदम अंदर से जो है ना, मुझे तो मन हो रहा था कि मैं इस जो बंदा ये मेकअप कर रहा है इसको मैं पकड़ लूं। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा तू लोगों की, हैं? पूरे मैकेनिक 7 से 8 क्वेश्चन आता है बेटा। मैग्निफाइड के नीचे लिखा हूं बेटा 10 to 20 टाइम्स लार्ज इमेज, 10 to 20 टाइम्स लार्ज इमेज, 10 से 20 गुना बड़ा इमेज मिलता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है क्या बच्चे? यहां तक सभी को क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, दो ही केस आपका जो कॉन्वेक्स मिरर में होता है ना, कॉन्वेक्स में 2 ही होता है, कॉन्केव में आपका जो है 6 केस होते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में 2 ही होता है। तो नेक्स्ट आप चलोगे किस में? नेक्स्ट चलोगे कॉन्वेक्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक तो क्लियर है ना? अरे बताओ एक बार, यहां तक तो सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कॉन्केव के बाद कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है बेटा? हेडिंग डाल लो उत्तल दर्पण, फटाफट हेडिंग डाल लो उत्तल दर्पण बेटा, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए उत्तल दर्पण। सुनिए, कॉलम बना लो इसमें वैसे कॉलम की जरूरत नहीं, इसमें 2 केस है, केस 1 केस 2 डायरेक्ट करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, कॉलम की जरूरत नहीं है। यहां तक तो क्लियर है ना? एक बार बता दो। लड़की को तो बिम बार लेकर जाओ, तेल वेल सब एकदम जो है ना नींबू सी शक्ति बिम बार में समाया, चेहरे का मेकअप खुल खुल आया। ठीक है, तो वही वाला होगा, बिम बार ले जाओ, बिम बार से कम 4 बार जो है, और जूना भी ले जाओ, जो कपड़े जो नहीं क्या कहते हैं, जो बर्तन साफ करने के लिए जूना नहीं होता, जूना या फिर उसको कह लो स्क्रॉच बाइट का आता है वो जो तो वो ले जाना जूना, और उस जूने से बिम बार से पूरा जो है ना आगे साफ करके उसके बाद देखना कि रियलिटी क्या है, उसके बाद भाई साहब हाँ तब ठीक है। वैसे सुंदरता यहां से होती है, ये तो मजाक की बात अलग है। कभी भी याद रखना बेटा, जीवन में अगर किसी से जुड़ना है, वो दोस्त हो, वो कलीग हो, प्रोफेशनल, कैसे भी प्रोफेशनली पर्सनली कैसे भी जुड़ना हो, या फिर वो आपके पार्टनर आगे, अभी तो तुम लोग को गधा सोचना भी नहीं चाहिए इस विषय में, अभी अपने आप को बनाओ, तो कभी भी बाय हार्ट आगे देखना, क्योंकि आप सुंदरता एक समय के बाद, अगर मैं बोलूं कि 35-40 वर्ष के बाद कोई सुंदरता की उतनी वैल्यू नहीं रखती है। और रियल में सुंदरता उस चीज को कहा ही नहीं गया, सुंदरता का मतलब होता है कि आप व्यक्तिगत तौर पे कितने बेहतरीन हो,
अब व्यक्तिगत तौर पे कितने बेहतरीन हो वही आपकी सुंदरता है। अब एक से एक सुंदर लड़कियां होती हैं, आके घर में एकदम तबाही मचा देती हैं, क्या अब उसका हस्बैंड खुश रहेगा? नहीं रहेगा। आके मान लो मम्मी से डेली लड़ाई ये लड़ रही है, तो वो नहीं। मेन व्यक्तिगत तौर पे जो सुंदर होता है वो सुंदर है। ब्यूटी ऑफ हार्ट आपको देखना है, ना ब्यूटी ऑफ फेस नहीं, ठीक है? नहीं तो धोखा खा जाओगे भाई साहब। चले अरे काव्या पांडे जी, आपने लेंस देख लिया। लेंस में कॉन्वेक्स में 6 होते हैं, कॉनकेव में 2 होते हैं। वो लेंस आपने देख लिया है। मिरर में कॉनकेव में 6 होते हैं, मिरर एकदम उल्टा, ठीक है? मिरर उल्टा हो जाता है बेटा, मिरर उल्टा हो जाता है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। क्लियर है? चले अब आ जाइएगा, यहां पर सबसे पहला केस देखिएगा, केस 1। देखो केस इसमें 2 ही क्यों बनते हैं सर? केस 2 ही क्यों बनते हैं? सुनो, केस 2 ही क्यों बनते हैं तो सुनिए क्यों 2 बनते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं तो ये मिरर कौन सा होगा? इसमें पॉलिश, इनवर्ड पॉलिश होगा, आउटवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यही आपका मिरर है, यही है ना कॉन्वेक्स? तो आपका वो यस सर यही है। अब इसमें मैं कहूंगा तो बेटा याद रखना, जिस इमेज के ऑब्जेक्ट किस साइड रख सकते हो? इस साइड रख सकते हो। ऑब्जेक्ट तो इस साइड रखोगे नहीं, क्योंकि ये तो मिरर का अंदर का हिस्सा है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? मिरर के सामने रखोगे, दर्पण के सामने रखोगे, तो इस साइड में आप ऑब्जेक्ट कहीं रखोगे। लेकिन इसका फोकस तो इस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड है, इस साइड तो है नहीं। तो यहां पर या तो आप कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे या कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे। 2 ही केस बनेगा, या तो कहीं अनंत पर हो या फिर कहीं एक जो है निश्चित दूरी पर दर्पण के साथ हो, या फिर अनंत पर हो। यही 2 केस जो है आपका बन सकता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, यानी उत्तल दर्पण में। कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में जो है केवल यही 2 केस बन सकते हैं बेटा, ठीक है? तो जल्दी से हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले केस 1। केस 1 में क्या है? केस 1, केस 1 बेटा, इमेज कहां हो? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव, यानी आपका वस्तु जो है, वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर हो, अनंत पर हो। ठीक है बेटा? भाई साहब क्या बोल दिए? बिल्कुल बेटे, देखो कहीं अनंत पर होगा तो क्या आएगा आपको पता है? फोकस, ये सेंटर। कहीं अनंत पर होगा तो केवल पैरेलल रेज आएंगे, केवल पैरेलल रेज। अनंत से केवल पैरेलल रेज आते हैं, याद रखिएगा। इनको एक्सटेंड करोगे तो कहां से मिलेगा? तो ये जाके कहां मिलेंगे बेटा? सॉरी, गले में खींच। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बन रहा है बेटा? तो याद रखिएगा, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ये कहां बन रहा है? तो लोकेशन ऑफ इमेज यहां पर याद रखिएगा एट फोकस, फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहां पर बेटा? फोकस पर। कहां पर बन रहा है? फोकस पर।
इमेज का साइज कैसा है बेटा? साइज अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट तो कहीं अगर होगा तो बड़ा ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहीं होगा तो बड़ा ही होगा। तो यहां पर आपका साइज जो है डिमाइनिस्ट है, छोटा। यानी छोटा। नेचर कैसा है बच्चा? तो नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर कैसा होगा? तो नेचर यानी प्राकृतिक अगर देखोगे तो मिरर के पीछे बन रहा है। अगर मिरर के पीछे बनता है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, यानी आभासी होता है। वर्चुअल यानी आभासी। अब सुनो, ओरिएंटेशन कैसा होगा, सीधा या उल्टा? तो हमेशा याद रखिएगा ओरिएंटेशन जो है, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें केवल सीधा बनता है, इरेक्ट यानी हमेशा सीधा इमेज बनता है, याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? तो ये तो केस 1 हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या होता है? केस 2। केस 2 है बेटा, केस 2 ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस यानी कह सकते हो कि वस्तु दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो, निश्चित दूरी पर हो बेटा, ठीक है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। जैसे मान लो ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस यहां है, तो कैसे होगा? जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहां से? जो पैरेलल रेज आएगी वो आपका फोकस से होके जाएगी। और रुक जाओ, फोकस से होके जाएगी, फोकस थोड़ा गलत जगह बन गया है। फोकस आपका ये, सेंटर आपका ही है, ठीक है। तो पैरेलल रे जाएगी, कहाँ से होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी सेम इसी मार्ग पे। तो ये दोनों कट कहाँ कर रहे हैं बेटे? कट कर रहे हैं यहाँ, यहाँ। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? तो यहां से अगर मैं बोलता कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? लोकेशन ऑफ इमेज, अगर मैं यहां पर बोलता कि साइज क्या होगा, अगर यहां पर मैं बोलता नेचर क्या होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, यहां पर मैं बात करूं तो साइज, मैं बात करूं नेचर, प्रकृति कैसी है, यहां पर मैं बात करूं ओरिएंटेशन, तो बेटा याद रखिएगा इन सब में आप बोल दोगे कि सर इमेज जो है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे पोल और फोकस के बीच में। साइज कैसा है? छोटा है, यानी डिमाइनिस्ट, डिमाइनिस्ट जिसे हम छोटा कहते हैं। नेचर कैसा है बेटा? तो आपका वर्चुअल ही है क्योंकि पीछे बन रहा है, तो आपका होगा वर्चुअल। और ओरिएंटेशन कैसा है? तो इरेक्ट है, सीधा। अब यहां से आपने दो केस में क्या कॉमन देखा है बताओ? इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा लिख लेना, सीधा, आभासी।
अब यहां पर क्या देखा है बेटा, दो केस में बताइए, बोलिए। अरे आज की क्लास एक नंबर थी नहीं, अभी है, अभी चल रहा है। क्या देखा है बेटा, क्या देखा है आपने, क्या देखा है, बोलो क्या देखा दोनों केस में। इस केस में भी जो आपका इमेज था वो कैसा था, इस केस में भी जो आपका इमेज था वो आपका एट फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर, यानी कि ये इन केस में भी आपका छोटा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, और इस वाले केस में भी क्या बना, ये तीनों बना। तो लास्ट में एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, लास्ट में एक प्यारा सा नोट पॉइंट लिख लेना, नोट, एक प्यारा सा नोट पॉइंट लिख लेना बेटा, लास्ट में एक प्यारा सा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखिएगा। याद रखिएगा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट लिखिएगा, इन कॉन्वेक्स मिरर image always, image always, in convex mirror image always virtual, virtual, erect एंड क्या हुआ, सैंड प्रॉब्लम है क्या, सब तो सही है ना, चलो, वर्चुअल इरेक्ट एंड डी माइनिस्ट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी यहां पर हिंदी में कहूं तो, हिंदी में साफ साफ, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा छोटा बनता है। नोट डाउन कर लो इसे। यहां तक क्लियर है? तो आज हमने अच्छा खासा पढ़ लिया, अभी और पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो जमाने का पूरा आसमान बाकी है। तो यहां तक नोट डाउन करो बेटा, यहां तक नोट डाउन करिए। नोट कर लिए बेटा?
चले, यहां तक क्लियर है, नोटेड हो गया। एक गाना गा रहा है, आरिहित आइल हितई में 4 दिन खातिर गर्दा मचा के। अच्छा, अबे पढ़ ले। अबे नोट तो करो, आज तो लिख के पढ़ा रहा हूं, आज भी नोट नहीं हो रहा। ये बताओ, आज तो लिख लिख के पढ़ा रहा। और देखो, मैं बोर्ड पे पढ़ाते वक्त इतना जब शानदार तरीके से नोट्स बन जा रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग कलर, ऐसे ही बनाना चाहिए। जो नोट्स बनता है ना, वो ऐसे ही कि आपको तुरंत दिख गया वर्चुअल इरेक्ट, ये अलग कलर है, ये अलग कलर था, पूरी लाइन ये अलग, तो इसे दिख जाता है तुरंत, पढ़ना इजी हो जाता है एग्जाम टाइम्स में। एग्जाम टाइम्स में नोट्स अच्छा अगर बनाओगे ना, तो एग्जाम टाइम्स में फायदा मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है, आपको मेन मेन पॉइंट तुरंत तुरंत दिख जाते हैं। तो थोड़ा सा नोट्स जो है ना तरीके से बनाना, जिन लोगों ने स्टार्ट किया बनाना, तो नोट्स जो है थोड़ा तरीके से बनाइएगा, बढ़िया तरीके से, ठीक है। चले, आ जाइए, चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। फॉर स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का सूत्र, आ जाओ बेटा। चलिए, सॉरी, यहां तक क्लियर है। चलिए, क्लियर। अब मिरर के पीछे रहेगी तो आप सामने से देखोगे ना, सर दिखती कैसे, कंफ्यूज्ड हो। जो प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो, ये बताओ, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो ना, इमेज कहां दिखता है, कैसे दिखता है, बस वही समझ जाओ। वर्चुअल वैसे ही दिखेगा, वो अंदर की तरफ बन रहा है, लेकिन दिखेगा तो वो मिरर में है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अपना चेहरा देखते हो ना डेली आईने में, हाँ, हीरो बनने की कोशिश करते हो, बाल एकदम उड़ाते हो, वही वाला, ठीक है। चलो बेटे, चलो 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 चलो, चलिए, यहां से अगर मैं बात करूं बेटे, सुनिए, तो स्फेरिकल मिरर का सूत्र, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो फोकस, ये सेंटर, ठीक है। आइए, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं रखे हो यहां, ये पोल, पोल। अब देखिएगा, जो ये पोल है ना, इससे जो आपका ये दूरी होगी किसकी, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, इसे हम यू से दिखाएंगे, ठीक है बेटा। मान लो इमेज कहां बन रहा है, मान लो इमेज बन रहा है यहां, ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो इमेज यहां बन रहा है, ये क्या है, इमेज। तो इमेज की जो ये दूरी होगी ना पोल से,
ये दूरी जो है इसे हम v से दिखाएंगे, इससे बेटा v से, ठीक है। अब सुनिएगा, पोल से जो ये सेंटर की दूरी होती है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r से दिखाते हैं, और पोल से जो फोकस की दूरी होती है इसे हम जो है, ये तो कैपिटल F है, इसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां से आप देखिएगा जो जो हमने दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल f क्या है बेटे, यहां से देखना, स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है, यानी ये आपका फोकस दूरी f। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है बेटा। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ठीक है। यहां पर एक रिलेशन याद रखिएगा, जो R होता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ फोकस होता है बेटा, ये याद रखिएगा रिलेशन। अब सुनिए, ये आपको पता हो गया F क्या है, U क्या है, V क्या है, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा, यहां से जो आपका मिरर फॉर्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू में 1 में U प्लस 1 में V। नोट डाउन कर लो फटाफट। यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा कीप टीचिंग राइटर फास्टली। अच्छा बेटा, जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना, बस बढ़िया से समझ लो, स्पीड में कुछ नहीं रखा है, प्रेम प्रेम से लिखने दो, थोड़ा सा साफ लिखने में मज़ा भी आता है, और इतना उड़ाका दल मत बनो, प्रेम से समझ लोगे तो देर तक रहेगा। उड़ाता हुआ चलूंगा तो उड़ते हुए दिमाग से निकल जाएगा, जितना तेज़ी से दिमाग में जाएगा ना उतनी तेज़ी से दिमाग से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेन बात है कि आप हो सकता है बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता होगा, उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? नोटेड? चलें नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो डालिएगा बेटा वो है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, आवर्धन सूत्र इसे कहते हैं बेटा, आवर्धन सूत्र। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? आवर्धन सूत्र। ये क्या होता है बेटे? तो ये रेशियो होता है। किसका रेशियो? तो याद रखिएगा आवर्धन सूत्र जो है वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो याद रखिएगा साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं बोलूं प्रतिबिंब का आकार
प्रतिबिंब का आकार बटे में वस्तु का आकार। वस्तु का आकार, इन्हीं का अनुपात होता है बेटा। मान लो, ठीक है, ये आपका मिरर है, यहां पर आपका ये सेंटर, ये आपका फोकस, यहां पर ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बना यहां पर क्या ए डैश बी डैश, यहां पर इमेज बन गया बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वस्तु का साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बोला यही आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि m बराबर क्या होगा, m बराबर बेटा याद रखिएगा ए बी साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। और ये आपका, इसको मैं यह लिख सकता हूं साइज ऑफ इमेज आई, या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, या फिर इसे हम जो है डिस्टेंस से भी लिखते हैं, ठीक है, और वो होता है v बाई यू, ठीक है। अगर रेशियो का रिजल्ट अगर याद रखना निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब याद रखिएगा इमेज जो होगा, इमेज विल बी इनवर्टेड, यानी यहां पर प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा हो रहा है ना, ये उल्टा, तो यहां पर आंसर जो है निगेटिव में आएगा, प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है। और अगर मान लो रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, तो याद रखिएगा इमेज विल बी इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा होगा। तो यहां से आप लोग ये पूरा फॉर्मूला जो है खटाखट नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? अबे क्या हो गया? यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां तक बेटा आपका रिफ्लेक्शन खत्म। यानी यहां तक हमने क्या किया, एक बेहतरीन टॉपिक, एक शानदार टॉपिक, रिफ्लेक्शन को खत्म किया। ठीक है, यहां तक आपका रिफ्लेक्शन खत्म। कल हम करेंगे रिफ्रैक्शन, कल हम करेंगे रिफ्रैक्शन, और कल पूरा रिफ्रैक्शन खत्म करने के बाद, पूरा रिफ्रैक्शन कल खत्म करने के बाद परसों जो है आपका लेंस करेंगे, लेंस, और परसों रे ऑप्टिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमन आई हमें पढ़ना होगा, मानव आंख हमें पढ़ना होगा, तो उसके बाद हम उसे देखेंगे बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा आज जो है हमने पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया बेटा। आज पूरा का पूरा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चले फिर, यहां तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। हाँ चलो, अब कल ही कर रहा हूं मैं, इसकी पीडीएफ पूरा मिल जाएगा बेटा। मुझे खुद भूख लगी है यार सुबह 9 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूं। चलिए चलिए फिर, सबको क्लियर है ना? क्लियर है? अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, मतलब नया टॉपिक। रिफ्रैक्शन एकदम अलग है, रिफ्लेक्शन हमने खत्म किया, परावर्तन खत्म, कल अपवर्तन स्टार्ट होगा। कल अपवर्तन में धुआं उड़ाते हैं, फिर जो है लास्ट लेंस होगा, लेंस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं बेटा। मिलते हैं आपसे कल शानदार जबरदस्त समय, इसी समय से। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस।
जय हिंद, जय भारत।